वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रॉन्स्किन। तो देखिए वीडियो को कंप्लीट देखना, रॉन्स्किन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रॉन्स्किन क्या होता है। तो लेट y1x एंड y2x आर टू सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन रॉन्स्किन ऑफ y1 एंड y2 इज w y1 y2। तो देखिएगा सबसे पहले तो y1x और y2x कोई भी दो सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तब इसका जो रॉन्स्किन होगा y1 और y2 का, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे w y1 y2 के द्वारा। और रॉन्स्किन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जिसमें देखिए दो सॉल्यूशन थे आपके पास y1 और y2, तो दोनों सॉल्यूशन आपने लिख दिया। और फिर इन दोनों सॉल्यूशंस का जो अवकलन है, ये y1 डैश और y2 डैश, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है दोनों का। y1 का डिफरेंशिएशन है y1 डैश और y2 का डिफरेंशिएशन है y2 डैश। और डिटर्मिनेंट को जैसे सोल्व करेंगे आप लोग, तो इसका वैल्यू आपके पास में आएगा y1 इंटू y2 डैश और माइनस y1 डैश इंटू y2। ये होता है रॉन्स्किन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके दो सॉल्यूशन है, एक तो हो गया y1 इक्वल टू e की पावर x और दूसरा सॉल्यूशन है y2 इक्वल टू e की पावर 2x। ये दो सॉल्यूशन है कोई भी, तो इसका जो रॉन्स्किन है w y1 y2। देखिए इसका रॉन्स्किन किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम लोग। भाई पहला जो y1 है e की पावर x हो गया, y2 e की पावर 2x हो गया। अब इनका डिफरेंशिएशन करना है तो e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, और e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 e की पावर 2x। और ये जो डिटर्मिनेंट बन गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो वैल्यू फाइंड करेंगे, देन e की पावर x और ये मल्टीप्लाई होगा 2 e की पावर 2x से, तो बनेगा 2 e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x डॉट e की पावर x, देन e की पावर 3x। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास में आ गया e की पावर 3x। तो अगर कोई भी इक्वेशन की ये दो सॉल्यूशन थे तो उसका जो रॉन्स्किन है ये आपके पास में आ गया e की पावर 3x। नेक्स्ट अब रॉन्स्किन से हम कुछ रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए पहला रिजल्ट है कि टू सॉल्यूशन y1x एंड y2x ऑफ द इक्वेशन a0y डबल डैश प्लस a1y डैश प्लस a2y इक्वल टू 0, a0 इज नॉट इक्वल टू 0 आर linearly डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर रॉन्स्किन इज आइडेंटिकली 0। तो सीधी सी बात है, अगर रॉन्स्किन 0 है तो ये जो सॉल्यूशन होंगे y1x और y2x, ये दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। सेकेंड रिजल्ट आपके पास में यहां से मिलता है आपको कि टू सॉल्यूशन y1x एंड y2x ऑफ द इक्वेशन a0y डबल डैश प्लस a1y डैश प्लस a2y इक्वल टू 0 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर रॉन्स्किन इज नॉट 0। तो देखिए इसमें सीधी सी बात क्या हुआ कि अगर रॉन्स्किन 0 नहीं है तो फिर ये जो दोनों सॉल्यूशन होंगे y1x एंड y2x, ये दोनों सॉल्यूशन होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब रिजल्ट सीधा से याद रखिएगा, अगर रॉन्स्किन 0 है तो सॉल्यूशन होंगे लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर रॉन्स्किन 0 नहीं है तो जो दोनों जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके पास में होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ये आपके पास में एक इक्वेशन है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो आपको प्रूव करना है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो करते हैं, देखिएगा भाई सबसे पहला काम तो होगा आपको इसके दोनों सॉल्यूशन फाइंड करना। तो इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास में एम स्क्वायर, भाई वाई डबल डैश के स्थान पर तो आप लोग क्या कर लेते हैं वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और माइनस 2 वाई डैश के स्थान पर आप लोग क्या कर लेते हैं एम, और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास में इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, देन एम का वैल्यू देखिए क्या होएगा श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4 AC, तो 4 a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2 है, तो बन जाएगा 8 अपॉन 2a, देन 2a का वैल्यू 1 है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट माइनस 4 अपॉन 2, देन इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए रूट माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा कॉमन, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन 1 प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ से देखिएगा
इसके जो दोनों मूल आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, दोनों मूल इमेजिनरी आ रहे हैं, इसलिए जो CF होता है इसका आप लोग, है ना, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं yx, जो CF होगा वही सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसमें जो pi है वो तो क्या हो जाएगा 0, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन yx इक्वल टू, देखिएगा अब जब मूल आपके पास में इस प्रकार से आता है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो हम जो CF लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं e की पावर अल्फा x इंटू C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ऐसा लिखते हैं हम लोग CF। तो बिल्कुल यहीं पर भी ऐसा ही लिखना है, देन e की पावर अल्फा, अब यहाँ अल्फा का वैल्यू 1 बन गया तो e की पावर x हो जाएगा, और इनटू C1 कॉस बीटा, और बीटा का मतलब ये है आयोटा का कोफिशिएंट, तो यहाँ जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो कितना है 1, देन 1.x x ही हो जाएगा, और प्लस C2 साइन x, ये आपके पास में आ गया इसका सॉल्यूशन yx। अब इसके जो दो सॉल्यूशन है y1x और y2x फाइंड करना है, तो यहाँ से देखिए y1x इक्वल टू क्या बनेगा भाई, आप इसको देखें तो दो सॉल्यूशन है आपके पास में, पहला तो ये वाला है e की पावर x cos x, C1 e की पावर x cos x, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में है C2 e की पावर x sin x, है ना। तो यहाँ जो y1x है इसमें आपको कॉन्स्टेंट नहीं लिखना होता है, तो पहला जो सॉल्यूशन है वो जाएगा e की पावर x cos x एंड y2x इक्वल टू, जो दूसरा सॉल्यूशन आपके पास में है वो जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई होगा sin x से, देन e की पावर x sin x, देन ये आ गया e की पावर x sin x। अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का टेस्ट आपको करना है इन सॉल्यूशन y1 और y2 के लिए, तो इनका रॉन्स्किन फाइंड करेंगे हम लोग। अब रॉन्स्किन किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए मैं इसको हटा देता हूं एक बार। अब रॉन्स्किन फाइंड कर रहे हैं y1 और y2 का, देन w y1 y2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट, तो देखिए सॉल्यूशन आपके पास है e की पावर x cos x, और दूसरा सॉल्यूशन है e की पावर x sin x, और सेकंड में आप इनका डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे, तो e की पावर x cos x का डिफरेंशिएशन देखिएगा e की पावर x, और इनटू cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x हो जाएगा, प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा cos x। इसी प्रकार से यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा sin x, प्लस e की पावर x और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ये तो आपके पास में आ गया रॉन्स्किन। अब इसको सॉल्व करेंगे, देन e की पावर x, देखिए इसमें से e की पावर x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और e की पावर x जब e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2x से, और cos x जब मल्टीप्लाई होगा sin x से तो बन जाएगा sin x cos x, प्लस cos x जब cos x से मल्टीप्लाई होगा देन cos स्क्वायर x, फिर आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा भाई, ठीक है। आप जो e की माइनस ही रहने दीजिएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, और e की पावर x जब मल्टीप्लाई होगा e की पावर x से देन e की पावर 2x, ठीक है। इनमें से दोनों में से e की पावर x को आपने कॉमन ले लिया है। इसके बाद में जब मल्टीप्लाई होगा sin x इस माइनस से sin x से, तो आपके पास बनेगा माइनस साइन स्क्वायर x, और sin x जब मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x से तो आपके पास में बनेगा प्लस sin x cos x इक्वल टू, अब देखिए e की पावर 2x इनसे दोनों से कॉमन हो जाएगा, देन फिर आपके पास होगा ये sin x cos x पॉजिटिव और ये वाला sin x cos x नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये cos स्क्वायर x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x, और आप जानते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 बन जाएगा, देन e की पावर 2x, और हम ये भी जानते हैं चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो e की पावर 2x कभी 0 नहीं हो सकता, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है, देन e की पावर 2x इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, रॉन्स्किन इज नॉट इक्वल टू 0, तो रॉन्स्किन 0 नहीं होने का मतलब बोथ सॉल्यूशन y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। रॉन्स्किन 0 नहीं होने का मतलब जो दोनों सॉल्यूशन है y1 और y2 वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की, एग्जाम में क्वेश्चन इसका किस प्रकार से पूछा जाएगा।
तो देखिए एग्जांपल इस प्रकार से है, लेट y1 इक्वल टू log x एंड y2 इक्वल टू log x स्क्वायर आर टू सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर DE, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। फर्स्ट है y1 एंड y2 आर LD, सेकंड है y1 एंड y2 आर LI, थर्ड है इनसफिशिएंट डाटा और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप लोगों को इसका लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट का अगर टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से रॉन्स्किन। तो y1 और y2 का जो रॉन्स्किन होता है वो आएगा W y1 y2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से y1 आपके पास में है log x और y2 आपके पास है log x स्क्वायर। आप डिफ्रेंशिएशन करिए, log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, log x स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x स्क्वायर, देन 1/x स्क्वायर का करोगे 2x, देन x कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2/x। ये बन जाएगा दोनों का डिफ्रेंशिएशन। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 2/x इंटू log x माइनस 1/x इंटू log x स्क्वायर माइनस 1/x इंटू log x स्क्वायर। देखिए इक्वेशन को हम लोग जैसे सोल्व करेंगे, आप लोग जानते हैं log के अंदर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, देन 2/x log x माइनस पावर आगे आ जाएगी तो 2/x log x, तो ये आपके पास में आ गया 0। और जैसे जब भी रॉन्स्किन 0 होता है, रॉन्स्किन 0 होने का मतलब ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये आपके पास में होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर रॉन्स्किन 0 होता है तो सॉल्यूशन लीनियर डिपेंडेंट होगा, और अगर रॉन्स्किन 0 नहीं हो तो सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है, लेट y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस px डॉट y डैश प्लस qx डॉट y इक्वल टू 0 सच दैट y1 0 इक्वल टू 0, y2 0 इक्वल टू 1, y1 डैश 0 इक्वल टू 1, y2 डैश 0 इक्वल टू 1, देन y1 एंड y2 आर LD। सेकेंड ऑप्शन है y1 एंड y2 आर LI, और थर्ड ऑप्शन है y1 एंड y2 हैव कॉमन 0, और नंबर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए टेस्ट करते हैं हम लोग इनमें से कौन सा ठीक होगा आपके पास में। तो चेक करते हैं, देखो आपको सबसे पहले फाइंड कर लीजिए यहाँ पर रॉन्स्किन। देखो लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट अगर टेस्ट करना है तो रॉन्स्किन फाइंड करिए। तो W y1 y2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो देखो y1 0 आपको 0 दे दिया गया है, y2 का वैल्यू आपको 1 दे दिया गया है, y1 डैश आपको 1 दे दिया गया है, और y2 डैश आपको दे दिया गया है 1। सॉल्व कर लीजिएगा, देन 0 माइनस 1 इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0। रॉन्स्किन 0 नहीं है, देन y1 एंड y2 आर लीनियर डिपेंडेंट।